इन दिनों श्रावण मास का पवित्र महीना चल रहा है और ऐसे में सीहोर जिले के भैरुंदा में स्थित अति प्राचीन भगवान पातालेश्वर महादेव स्थापित हैं, जिनकी उत्पत्ति सतयुग से मानी जाती है। वहीं सावन और महाशिवरात्रि के अवसर पर यहां श्रद्धालु दूर दूर से दर्शन करने के लिए पातालेश्वर महादेव का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। सीहोर जिले के भैरुंदा तहसील से लगभग 20 किलोमीटर दूर रेवा नदी के तट पर बसे ग्राम सातदेव में भगवान शिव का पातालेश्वर धाम मंदिर है। इस प्राचीन मंदिर का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है, जहां पर भगवान भोले का शिवलिंग स्वयंभू अर्थात सप्त ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं अपने आप पाताल लोक से प्रकट होने वाले बताए जाते हैं। वहीं यहाँ के पुजारी बताते हैं कि इस स्थान पर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सप्त ऋषि द्वारा तपस्या की गई थी और उनके तपस्या के फल से ही भगवान शिव की शिवलिंग प्रकट हुई। वहीं मंदिर निर्माण के दौरान कई फीट गहराई तक खुदाई करने के बाद भी इस शिवलिंग की लंबाई का अनुमान नहीं लगाया जा सका। वर्णन करेंगे। उसके साथ साथ में कुछ शास्त्रों के अंदर ऐसा लिखा गया है, पद्म पुराण, मत्स्य पुराण, उसके अलावा शिव पुराण, भागवत महापुराण में सब में पातालेश्वर महादेव मंदिर का बहुत विस्तृत वर्णन है। कुछ शास्त्रों के अनुसार इनको सप्तऋषि की तपोभूमि के रूप में भी बताया गया है। आप सब भाविक भक्तों से निवेदन है कि ये शिवलिंग की गहराई कितनी है वो किसी को नहीं पता। प्राचीन समय में यहाँ पे सिक्के डाले जाते थे, बहुत देर तक लोग कान लगा के न उसकी आवाज़ सुनते थे। कई लोगों ने उसके ऊपर रिसर्च किया मगर ये पता नहीं है कि इसकी गहराई कितनी है। एक दूसरी बात, ये इतना प्राचीन स्थान है कि उसको सतयुग के समय का माना गया है। नर्मदा जी के किनारे पे जो सबसे प्राचीन तीर्थ है उसमें से इसका सबसे ज़्यादा प्राचीन होने का उल्लेख किया गया है। महाशिवरात्रि के समय में यहाँ पे बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन होता है और उसके अलावा स्थानीय ग्रामवासी उन्होंने प्राचीन इतिहास को खंगाला तो ये बात पता चली कि गौंड राजाओं ने ये गांव का नाम सातदेव रखा है सप्त ऋषि के ऊपर से ही। तो उसके ऑथेंटिक दस्तावेज नवाबों के इतिहास में मिल जाते हैं। प्राचीन समय में ऐसा कहा गया है कि ब्रह्मा जी के प्रथम 7 मानस पुत्र हुए, सप्त ऋषि कहलाए, जो उन्होंने यहाँ पे तपश्चर्या करी और पाताल से शिव जी ने स्वयं प्रकट होके उनको विद्या प्रदान की। उसके बाद में वेद के कुछ श्लोकों को सप्त ऋषि के द्वारा लिखा गया, ऐसा प्राचीन शास्त्रों में उल्लेख है। वहीं महंत नर्मदापुरी ने बताया कि उत्तर तट के किनारे स्थित इस शिव मंदिर का शिव पुराण में भी विशेष उल्लेख है और यहाँ सप्त ऋषियों के द्वारा कई वर्षों तक तपस्या की गई। उनकी तपस्या से खुश होकर यह शिवलिंग उत्पन्न हुआ। वहीं यहाँ आने वाले और ग्रामीण लोगों का भी इस शिवलिंग को लेकर अलग अलग मानना है। पातालेश्वर मतलब सप्त ऋषि का नाम से माना गया। पहले सप्त ऋषि ने तपस्या करी भूमि है ये, सप्त ऋषि की स्थली भूमि है और सप्त ऋषि ने तपस्या करी, उसी के द्वारा सप्त ऋषि के द्वारा ये पातालेश्वर प्रकट होगा है। और इसके बाद में फिर यहाँ की जगह कई लोगों ने पहले जलधारा भी चढ़ाया, दूध धारा चढ़ा, पैसे भी डालते, सिक्का भी डालते थे हैं। और मतलब ये वीरान जगह थी और इसमें बाद में कई बार मंदिर बन चुका है, कई बार बिगड़ भी चुका है। नर्मदा किनारे बाहर से प्रवृत्त ये पातालेश्वर बहुत पुराना है। तो इसका कोई इनको गाँव वाले को पता नहीं तो अपन क्या बताएं। हजारों लाखों साल पहले का बात है हैं। तो इसमें तो ये पातालेश्वर, इसमें सिक्का भी डालते थे, जल भी दूध धारा डालते थी है, तो दूध धारा भी लगाते, मोटर चला देते, मोटर का भी पानी ऊपर आ नहीं सकता था है। और कम से कम 30-32 साल तो अपन को भी हो गया। रानी कमलापति का परिवार सातदेव में ही निवास करता था। पूर्व में उनके परिवार के लोग रहते हैं। इनको 22 गांव की जागीरी दी थी नवाब शासनकाल में। ये तीनों स्टेटों का मिलन है। सामने भोसले सरकार थी, होलकर महाराज, अहिल्या होलकर
ये प्राचीन धरोहर है, इनकी छतरियाँ वहाँ पर विराजमान है। ये जगह पे सामने त्रिवेणी संगम का भी नहाने से महत्व मिलता है। गोंडवाना राज्य जी, होलकर, भोसले सरकार, तीनों स्टेटों का यह मिलन होता था। गंजाल, गोमती, नर्मदा जी तीनों का पानी सामने आता है। तीनों ही नदी का यहाँ की जगह सब पानी का स्नान का महत्व मिलता है। नहाने इसको त्रिवेणी संगम का नहाने का जो इलाहाबाद से भी अधिक महत्व है यहाँ पे। हम आपको बता दें कि प्रदेश सरकार द्वारा घाट के लिए राशि भी दी गई, जिससे इस मंदिर से लगे स्थान पर घाट का निर्माण किया जाएगा और इस मंदिर को भव्य रूप देने की योजनाओं पर भी कार्य किया जा रहा है। वहीं भक्त बताते हैं कि मन से जो भी मनोकामनाएं की जाए वह यहाँ जरूर पूरी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भैरुंदा।